लोकसभा चुनाव की धूम है और लोकतंत्र की ताकत मतदाता है। मतदाता जो है वो अपनी ताकत इसी चुनाव में दिखाता है कि उसको क्या मांग है उसकी, और वो अपनी बात को मुखर होकर भी कहता है। कई जगहों पर सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम मुद्दों को लेकर बहिष्कार की बात की जा रही है, लेकिन कोचिंग सिटी कोटा, क्योंकि ये डेवलप शहर है, तस्वीरें आप देखिए, मैं एक अपार्टमेंट में हूँ जहाँ पर जो परिवार है उनकी संख्या 700 से 800 परिवार यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये पूरा जो इलाका है ये नानता वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है, और करीब 15 से 20 हज़ार की आबादी वाला ये इलाका मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दे रहा है। और उसकी वजह है कि टेंचिंग ग्राउंड, पूरे शहर का कचरा जहाँ पर आकर के गिरता है वहाँ से उठने वाला धुआं जानलेवा साबित हो रहा है, और लंबे वक्त से ये मांग भी की जा रही है कि इस टेंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट किया जाए, लेकिन जो टेंचिंग ग्राउंड है वो अपनी जगह पर अभी भी है। और ऐसे में लगातार जो है उसके धुएं से हो रही परेशानी अब जो है चुनाव का बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का बन रहा है, क्योंकि इन्होंने मतदान के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ गए तो अब क्या मतदान का बहिष्कार की तैयारी है? जी बिल्कुल, हम इसको काफ़ी महीनों से उठा रहे हैं और अभी 8-10 दिन से प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों ने भी इसको हमारी तरफ से उठाया है। और क्योंकि अभी मतदान का समय नज़दीक आ रहा है, हम जनप्रतिनिधियों से चाहते हैं कि इसके बारे में अपनी राय जनता के सामने रखें, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है उसको इसका सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इतने बड़े आंदोलन के बाद हमारे समक्ष आकर ये नहीं कह पा रहा है कि स्ट्रेचिंग ग्राउंड को मैं हटाऊंगा और मैं चुनाव में वादा करता हूं। क्योंकि अगर मान लो वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर हम किन लोगों को वोट देंगे और किस चीज़ के लिए देंगे? सॉल्यूशन उन्हीं को करना है, कल को चुन के आते हैं तो स्ट्रेचिंग ग्राउंड उन्हीं को हटाना है। तो हमारी उनसे मांग है कि आके यहाँ पे बात करें हमसे, क्योंकि अभी हमारा वक्त है, हमें बात करनी है अपने उम्मीदवारों से। अभी वक्त आपका है जी। किस तरह की परेशानियां होती है जब धुआं आता है? क्या 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 परेशानियां होती है? मेरा नाम डॉक्टर भव्या शारदा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे रह रही हूँ और यहाँ की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। ये जो ट्रेसिंग ग्राउंड है वहाँ से यहाँ के बच्चों, यहाँ के बुजुर्गों, सबको बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अस्थमा, निमोनिया जैसी बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही है। जल्द से जल्द इसका समाधान होना ही चाहिए। जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं क्या समस्या है, और अब आप बिल्कुल ठान लिया है आप लोगों ने मतदान के बहिष्कार? जी हाँ, मतदान का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कोई भी हमारी समस्या को सुनने को राजी नहीं है। पिछले 8 दिन से हम लगातार संघर्ष में हैं, लेकिन कोई भी ये हमको आश्वासन देने नहीं आया कि भाई हम इस बारे में कोई कार्रवाई करेंगे। कोई सुनवाई नहीं है तो हम वोट डालने का भी क्या फ़ायदा? 1000 से भी ज़्यादा केमिकल के जो धुएं से हमारी बीमारियां जो शरीर में जा रही है, इसको कोई संज्ञान नहीं लेना चाह रहा। एक तरफ सरकार हमको कह देती है कि 25 लाख रुपए का आपका इलाज फ्री हो जाएगा, 50 लाख रुपए की आप हमको बीमारी देंगे, 25 लाख रुपए का हमारा इलाज कराओगे, तो हमको ऐसा इलाज नहीं करवाना, हमको ऐसे कोई फ्री सेवा नहीं चाहिए। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब 5 तत्व ही दूषित हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ तत्व दूषित है और मनुष्य जीवन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और यही जब प्रदूषण से मतलब अटे पटे रहेंगे तो मनुष्य कैसे जिएगा, क्या करेगा? तो कम से कम हवा तो हमें शुद्ध मिले। इतनी जहरीली हवा होती है कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। आज देखें आप, तो आधों से ज़्यादा तो सांस की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं लोग इधर के एरिया के, और ऐसे ही चलता रहा तो शायद बहुत जल्दी कुछ न कुछ सरकार को करना पड़ेगा, अन्यथा निश्चित रूप से बहिष्कार है, पूरे क्षेत्र का बहिष्कार है। कोई मतदान करने का इच्छुक नहीं है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी, आप लोग घरों में रहते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है? भैया, बाहर जैसे अपन घूमने के लिए निकलते हैं, सुबह सुबह के अच्छे माहौल में घूमेंगे तो उसके साथ भी हमको धुआं लेना पड़ता है और स्वच्छ हवा नहीं है। मतलब इतना परेशानी है, खाने पीने में सब में परेशानी आ रही है। बच्चे भी परेशान हो? बच्चे भी परेशानी होंगे। सुबह जब सारी वायु ही खराब है तो फिर वो सारा परेशानी होंगे। पर्स काला हो जाता है, सुबह जब पोछे लगाते हैं तो पानी भी ऐसा काला काला निकलता है, कपड़े धोते हैं तो उसमें भी काला ही निकलता है। तो सब जगह ही गंदगी हो रही है ना, सारे चद्दर वगैरह सब में मिट्टी जमा हो जाता है। तो मतदान का बहिष्कार करेंगे? हाँ, तो यही करेंगे और क्या करेंगे, इसके अलावा अपने पास उपाय भी नहीं है। अपना तो यही हक है जो अपन जता सकते हैं, भाई हमको वोट नहीं डालना अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो। जी, आप बताइए आंटी, कितनी परेशानी हो रही है? यही परेशानी है जो इनने बताया जी।
हाँ, कहना चाहेंगे आप? तभी देंगे वोट, तब कहाँ हमारा काम करो हम वोट देंगे। इससे हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चे नीचे खेलने उतरते तो खांसते, ऊपर जाके बीमारियां फैलती है, हमारे घर में गंदगियां वगैरह होती है, इसकी वजह से सारा फर्श वगैरह सब काला हो जाता है। तो हमें क्या कई सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोग खिड़कियां खोलते हैं तो हमारे घरों के अंदर खांसते हैं हम लोग, बहुत सी परेशानियां मतलब हमें इसकी वजह से आती है। तो अगर वोट चाहिए तो ये तो आपको काम करवाना पड़ेगा। वोट चाहिए तो काम करवाना पड़ेगा। युवा वोटर भी हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरी सोसाइटी जो है मतदान का बहिष्कार कर रही है। हाँ सही है, क्योंकि जब हम वोट किसको दें, अगर हमारा काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वोट उसको ही देंगे ना जो काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर धुआं वगैरह आता है तो काफ़ी जहरीला है, उससे मतलब नुकसान भी हो सकता है, हमारा खांसने में, इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वोट उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा। अब पहले तो सब वादे करके चल जाते हैं, बट काम के टाइम पे कोई नहीं आता, वोट के टाइम पे सब आते हैं। तो वोट तभी देंगे जब हमारा काम होगा पहले। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कितनी परेशानी होती है ये? होती है, खांसी जुकाम सब होते हैं, मैं तो नहीं बोलना चाहिएगा। जी जी, आप बताइए किस तरह से जो है ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है? आप बता रहे हैं कि पूरा जो इलाका है वहाँ पर छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, वो सब बहिष्कार के लिए जो है अभियान चला रहे हैं। जी, हमने आज से लगभग 8-10 दिन पहले ये अभियान शुरू किया था, मेरा मुद्दा मेरा वोट। बात वहाँ से शुरू होती है कि एक दिन रात के 11 बजे मैं नहाता रहता हूँ मेरे कमरे में, फर्स्ट फ्लोर पर धुआं भर गया सर। मुझे मजबूरी में खिड़की दरवाजे खोलने पड़े और उस समय जो मेरा 2 साल का बच्चा था वो सो रहा था, तो उसको खांसी तक शुरू हो गई। तो आत्मा ने कहीं झकझोर दिया कि ऐसे रहे तो मर जाएंगे। तो फिर हमें नज़र आया कि चुनाव का समय है और जो हमारा जो पक्ष है रखने का समय सबसे अच्छा समय है। इस समय जनता जो जनार्दन लोकतंत्र में मालिक है वो अपनी बात रखने का पूरा हक रखती है। तो हमने ये मुहिम छेड़ी कि यदि हमें हमारी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसके तहत हम लोगों ने हर मोहल्ले में मीटिंगें भी ली और मीटिंग लेकर लोगों से जब चर्चा करी तो वास्तव में हमारे सामने ये बात आई कि इससे लगभग पूरा करणी नगर, नानता, पूरा पार्श्वनाथ अपार्टमेंट और आसपास के जितने भी गांव हैं, काली बस्ती, नया खेड़ा, वहाँ तक सब परेशान हैं। उसका कारण है कि ट्रेजिंग ग्राउंड के अंदर कचरे के साथ साथ एक तो मेडिकल वेस्ट, दूसरा जो मछली मार्केट का जो नॉनवेज मटेरियल होता है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये जब जलता है तो इसमें न जाने कितने प्रकार की जहरीली गैसें बनती है, जिसके कारण सांस लेने में, आंखों में जलन, बहुत सारी समस्याएं होती है। और इस समस्या से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब परेशान हैं। और जब तक इसका समाधान नहीं होगा, स्थायी समाधान, तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे वोट से अगर हमारा मुद्दा ही हल नहीं हो रहा है, हमारी समस्या ही हल नहीं हो रही है, तो हमें मतदान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं इसको अधिकार ही नहीं मानता लोकतंत्र में, अगर मेरे वोट से मेरा मुद्दा हल नहीं होता। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है लेकिन अब चुनाव का वक्त है और आप लोगों ने मुहिम भी छेड़ दी है। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जो हम लोग रह रहे हैं नानता एरिया में, ये पोल्यूशन सुबह शाम उठता है एक तो, और इससे क्या है कि जब हम सुबह घूमने निकलते हैं तो उस टाइम पे आंखों में जलन वगैरह और खांसी जुकाम वगैरह इस तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही है। शाम के टाइम भी जब हम बच्चों को लेके आते हैं तो बच्चों के साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये बात आगे भी रखी पर आगे इसका सोल्यूशन नहीं आ पाया। हम यही चाहते हैं कभी हमारी बात का सोल्यूशन हो और इस प्रॉब्लम का निदान निकले, बस ये बात है। जी जी, आंटी आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है और अब आप लोगों ने तख्तियाँ ले ली हाथों? कई बार धुएं की वजह से बहुत दम घुटने सा लगता है, मेरे सांस की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एलर्जी सी होती है, कई बार इनहेलर भी लेना पड़ता है, बहुत परेशानी है उसके लिए। कुछ लोग मकान भी शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, मूलभूत सुविधाएं जो आदमी की होती है, हवा पानी शुद्ध तो हो, या हवा पानी शुद्ध नहीं होगा तो आदमी रहेगा कैसे? आदमी कमाता अपने परिवार के लिए, मरने के लिए कोई कमाता नहीं है। बड़ी मेहनत से 2 वक्त का आदमी खाना लेके अपने घर में आएगा, सुकून से सोना चाहेगा, सोने के साथ उसको क्या मिल रहा है? जहरीला धुआं, जिसपे कोई भी नेता अपनी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लेना चाह रहा, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। तो फिर वोट के लिए क्यों आ जाते हैं हमारे पास? नहीं चाहिए।
हमको किसी को वोट देने का हमको अधिकार ही नहीं है। आपको वोट मकान देने का अधिकार मकान बेच रहे हैं लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल, मकान के लोग बेच के गए। मैं बेच रहा हूँ ना सर, मेरे घर आइए बात। मैं बेच रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ बहुत जल्दी। मैंने मकान मतलब ये कोटा में रहना ही नहीं है, गाँव जा रहा हूँ वापस। 2 महीने में निकल जाऊँगा यहाँ से। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, बच्चों को कहीं हॉस्टल में शिफ्ट करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है और मिसेज भी ऐसे एलर्जी की प्रॉब्लम से हैं, तो उसको भी है। तो धुएं की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जी आप बताएं। जब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं होता तब तक हम वोट नहीं देंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कोई पहुंचा है आपके पास में आपकी बात सुनने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी लगातार प्रयत्नरत हैं। भाई साहब हमारे हैं राजू जी, और हमारी जो संघर्ष समिति बनी वो लगातार प्रयत्नरत है कि हम लोगों से बात पहुंचाए, बड़े लोगों तक हमारी बात पहुंचे। क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों को तो शाम को निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सब लोग घूमने के लिए निकलते हैं इवनिंग टाइम में, तो वो ऑक्सीजन लेने निकलते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतना गंदा धुआं हमारे फेफड़ों में जा रहा है कि हमको पता चला कि बाद में सबके बीमारी होने की संभावना है, यहाँ तक कि कैंसर होने की भी संभावना है। ये डॉक्टर से जो हमने सलाह करी है, उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर भी हो सकता है और श्वास का कैंसर भी हो सकता है और कई सारी चीज़ें ऐसी जो नुकसानदायक है हमारे लिए। सैंपल भी अगर अपन दे सकते हैं और अगर हम दिखाना चाहें तो शाम को जैसे आप लोग कभी आपका मौका लगा तो शाम को 7-8 बजे जैसे ही आएंगे, पूरे शहर में आपको धुआं नजर आएगा। इतना गंदा बदबूदार धुआं है कि आप उसमें सांस लेना दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में ये हट जाए या इसका स्थानांतरण हो जाए जैसी भी स्थिति हो, लेकिन जब तक अगर ये रहेगा तो हम लोग वोट डालने से बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। मतदान का बहिष्कार करें। मतदान का बहिष्कार है। आप बताइए। मतदान का बहिष्कार है बस। तो यहाँ रह रहा हर शख्स ये कह रहा है कि मतदान का बहिष्कार है, और मौका भी क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और यहाँ से जो है प्रत्याशी जो है कांग्रेस और बीजेपी के, उन दोनों से ये मांग कर रहे हैं कि जो टेंचिंग ग्राउंड की बात करेगा, जो उनके समाधान की बात करेगा, तब अगर वो कोई बात बनती है तो बात करेंगे, वरना ये जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, करीब 15 से 20 हज़ार वोटर यहाँ पर है, और जो आंदोलन ये कर रहे हैं अपने अपने एरिया में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर अपनी बात पहुँचा रहे हैं।